कर रहे हैं। शुभ करता है जो कल्याण करता है, जो आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है। ऐसी दीप की रोशनी को हम सभी नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आज इस अनूठे अवसर में कलश में जल को प्रवाहित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माँ नर्मदा का जल कलश में प्रवाहित कर, माँ नर्मदा जो कि मोक्षदायिनी है, महादेवी हैं, ऐसी पवित्र नदी का जल आप कलश में प्रवाहित कर रहे हैं और राष्ट्र को समर्पित अनूठी केन बेतवा एवं पार्वती काली सिंध चंबल परियोजनाओं के शुभारंभ का कलश यात्रा के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलश में मां नर्मदा का जल प्रवाहित किया। सम्मानीय मंत्रीगण सहयोग प्रदान करते हुए मां नर्मदा जो कि बहुत ही पवित्र मानी गई है, जो कि मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है, ऐसी पवित्र मां नर्मदा का जल प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे अनूठी राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत जल कलश यात्रा के माध्यम से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी से निवेदन है कृपया मंच पर आप अपना स्थान लें। अमृतकाल के इस न्यू इंडिया में आज हर भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में आज केन बेतवा एवं पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजनाओं की शुरुआत जल कलश यात्रा के माध्यम से होने जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश में जल संवर्धन एवं सामाजिक और आर्थिक विकास की नई राह खुल सके। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण भी किया जाएगा। हमारे बीच उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही में आज पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए क्रम पूर्व पद उन्नति भी प्रदान की जाएगी। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे भारत की शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सम्मान करना। और इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय जल संसाधन मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए तालियों के माध्यम से हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें, जो अपने अनूठे प्रयासों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी। पुनः निवेदन है माननीय तुलसीराम सिलावट जी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में आग्रह माननीय तुलसीराम सिलावट जी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा जी से कि वे माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण श्री प्रहलाद पटेल जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुनः आग्रह अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि वे माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुनः आग्रह अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि माननीय जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रदेश में भरपूर सिंचाई सुविधाओं के निर्माण की दिशा में कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और देश की प्रथम राष्ट्रीय परियोजना मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। केन बेतवा परियोजना पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। भारत में जल संसाधनों का वितरण बेहद असमान है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अध्ययन करने के बाद ऐसी 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की जिनसे नदियों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इनमें से एक है केन बेतवा लिंक। केन और बेतवा 2 प्रायद्वीपीय नदियां हैं जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। केन नदी में पानी की बहुतायत है, लेकिन इसका पूरा पानी उपयोग नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ बेतवा नदी में पानी की कमी के कारण ऊपरी बेतवा बेसिन की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। केन नदी से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की इस परियोजना से 7 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि की सिंचाई की जा सकती है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दौधन गाँव के पास केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाना प्रस्तावित है।
दौधन बांध में कुल 2,853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण किया जा सकेगा। इसका कुल डूब क्षेत्र 9,000 हेक्टेयर होगा। दौधन बांध से अतिरिक्त पानी को बेतवा बेसिन में स्थानांतरित करने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा दौधन बांध पर 2 पावर हाउस बनाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 78 मेगावाट होगी। दौधन बांध पर 75% निर्भरता पर सालाना कुल 6,590 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होगा। 2,023 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दौधन बांध से नीचे केन नदी में छोड़ा जाएगा, जिसमें बरियारपुर वियर से 1,306 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और 224 MCM पानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सिंचाई के लिए दिया जाएगा। दौधन बांध से सरप्लस 1,377 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी केन बेतवा लिंक नहर में छोड़ा जाएगा, जिसमें से लिंक मार्ग में सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी जिलों में 1,231.28 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पीने के लिए भी पानी दिया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 जिलों को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से सुनिश्चित सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। इनमें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह और पन्ना, उत्तर प्रदेश के बांदा, ललितपुर, महोबा और झांसी जिले शामिल हैं। केन कमांड से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 1,78,000 हेक्टेयर भूमि की सालाना सिंचाई होगी। केन बेतवा लिंक नहर के मार्ग में छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों में 1,82,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ललितपुर, महोबा और झांसी जिले में 58,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके साथ ही लिंक नहर से इन जिलों के लगभग 30 लाख लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान का शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई है। इसके माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा प्रोजेक्ट माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने मंजूर किया था। इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक नए दौर में पहुंचेगा। खासकर बुंदेलखंड जैसा हमारा एक इलाका जो सिंचाई के लिए अभी दरकार में खड़ा है, लाइन में खड़ा है, इसके माध्यम से यूपी और मध्य प्रदेश की समूची कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बदलेगी। इस तरह केन बेतवा लिंक से कुल लगभग 7,02,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। केन बेतवा लिंक के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल की पैदावार 3 गुना तक बढ़ जाएगी। खेती की पैदावार बढ़ने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। निश्चित ही इन सिंचाई परियोजनाओं से फसलें अच्छी होंगी और किसान खुशहाल होंगे, समृद्धशाली मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। और अब सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। 5 मार्च को 9,000 नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया था और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 1,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर 1,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करने की कृपा करें। और इसी क्रम में मैं मंच पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना चाहूँगी। विभिन्न विभागों के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति हुई है श्री मनीष पवार की। आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री मनीष पवार, जो कि नियुक्त हुए हैं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में रेडियोग्राफर के पद पर। आप मंच पर आमंत्रित हैं। आइए तालियों के साथ श्री मनीष पवार जी का हम स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा श्री मनीष पवार जी को रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही सुश्री मनीषा गुप्ता को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और सुश्री मनीषा गुप्ता प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें सुश्री मनीषा गुप्ता जी को। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही श्री आनंद केशरवानी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और श्री आनंद केशरवानी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। राजस्व विभाग में सुश्री शिल्पा सरेयाम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सुश्री शिल्पा सरेयाम मंच पर आमंत्रित हैं।
राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर सुश्री शिल्पा सरेआम नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं और इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करते हैं सुश्री साक्षी वर्मा को। और साक्षी वर्मा राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। श्री रानू शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और श्री रानू शर्मा राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री सौरभ चौधरी जी को। आप राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, श्री सौरभ चौधरी जी। और इसी क्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुश्री एकता वर्मा मंच पर आमंत्रित हैं। सहायक यंत्री सिविल के पद पर सुश्री एकता वर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। मंच पर हमारे साथ सुश्री एकता वर्मा और आप सहायक यंत्री सिविल के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। वित्त विभाग में सुश्री माधुरी नागले सहायक संप्रेक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। आपकी तालियों की गुंजन के साथ हम सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे नक्सल विरोधी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हॉक फोर्स के जाबाज जवानों को क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ उप निरीक्षक उपेंद्र दुबे जी को मंच पर। जिला बल के उप निरीक्षक उपेंद्र दुबे को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक नामदेव शर्मा को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक अतुल कुमार शुक्ला को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक अरुण मिश्रा को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक मनोज कापसे को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक लोकेंद्र सिंह सिकरवार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम ससम्मान आग्रह करना चाहेंगे जिन्होंने ठानी है मध्य प्रदेश को समृद्धशाली विकासशाली प्रदेश बनाने की, ऐसे यशस्वी हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम का स्वरूप त्रिवेणी की तरह है, जिसकी 3 अलग अलग धाराएं हम सबको इस कार्यक्रम के हिलोरे लेने के लिए आनंद दे रही है।
हम सब सौभाग्यशाली हैं मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे लिए बहुत आदर के केंद्र और भारत सरकार के पूर्व मंत्री अभी वर्तमान में हमारे साथ हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए पंचायत ग्रामीण का काम संभाल रहे श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारे बहुत यशस्वी सिंचाई के मामले में कैबिनेट के अंदर कोई प्रस्ताव आए ना आए, सिंचाई का प्रस्ताव जरूर आएगा, हमारे अपने तुलसी सिलावट जी, और राजस्व के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे करण सिंह जी, आपको बधाई देना चाहूँगा। 1.5 महीने के सतत अभियान में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर राजस्व के प्रकरणों का जो निराकरण कराया, वाकई बधाई हमारे राजस्व मंत्रालय को। इस अवसर पर हमारे डीजी श्रीमान सक्सेना जी, एससीएस श्रीमान राजेश राजोरा जी, इस अवसर पर समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज यहाँ हमने लगभग 1000 के आसपास 3 विभागों के नए क्लास 3 से लगा करके क्लास 1 तक के कई सारे अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियों का एक कार्यक्रम रखा है। और ये नए परिवार में आने वाले, हमारे नई संभावनाओं को लेकर आने वाले सारे के सारे युवागण है, इन सबको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इनके भरोसे से प्रदेश भविष्य में अपनी लंबी उड़ान हासिल करेगा। और इतने ही नहीं, हम सब देख रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। मैं आने वाले सभी मित्रों से जरूर कहना चाहूँगा, हम सब मिलकर के बदलते दौर के इस भारत के साथ जी रहे हैं, और बदलते दौर के भारत में कितनी तेजी से कई सारे मामलों में हम पूरा देश माननीय मोदी जी ने बदला है, और उसके आधार पर दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर बन के आई है। आप सब भी वो अपनी नई सर्विस जब ज्वाइन कर रहे हैं तो इस बात का मन मस्तिष्क में धारण करें, नई तकनीक सदैव मददकारी होती है। नया नवाचार ये हमारे मन को सुकून भी देता है और व्यवस्थाओं में मददगार भी होता है। और यही कारण है कि कई चुनौतियों में भारत में अभी वर्तमान में अपनी आंखों के सामने कई निर्णय हुए हैं। कोविड के काल में लगाए गए टीकों का हिसाब रखना, यह दुनिया के सामने आज भी आश्चर्य है कि भारत जैसा इतना विविधता वाला देश, इतना विशाल देश और इतनी बड़ी आबादी, कितना एक्यूरेट हिसाब रखा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर मोदी जी का अभिनंदन। जिस डेट में टीका लगना है, कोई पहले पहुंच जाए तो बता देते थे, कोई कहीं गांव देहात शहर कहीं भी हो, कितना बारीक हिसाब उनने रखवाया। और कहीं चूक रहा तो बाकायदा सूचना आ जाती, भैया आपका टीके का टाइम आ गया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े अपने आप को उन्नतशील देश माने जाते हैं, वहां ये सब नहीं हुआ, लेकिन हमारे जैसे देश में हो गया, जो कई मामलों में लोगों के लिए बहुत घोर आश्चर्य का विषय। और एक ये नहीं, नोटबंदी के बाद, तालाबंदी के बाद व्यवस्थाओं का संचालन जिस प्रकार से किया गया, वाकई ये हमारे लिए, अपने लिए, सरकार के बूते पर समाज के सहयोग से अद्वितीय काम हुए, और यही कामों का क्रम जारी रहना चाहिए। आने वाले समय में आज के अवसर पर जब अपने यहाँ केन बेतवा और पार्वती काली सिंह, अब बताइए पूरे प्रदेश के अंदर, वाकई ये परमात्मा का वरदान है। हमारे अपने मध्य प्रदेश में हजारों हजार साल से, जब से पृथ्वी अवतरित हुई होगी, तब से ये नदियां हमारे लिए जीवन दायिनी बनकर के सबके बीच अपना मार्ग तय कर रही। जैसे हृदय के साथ हमारी रक्त वाहिनियां, धमनियां पूरे शहर को जीवंत, पूरे शरीर को जीवंत रखती है, ऐसे ही किसी भी भूभाग पर नदियां उसकी रक्त वाहिनियों की तरह अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाती है।
ऐसे में हमारा शरीर पुष्ट हो, इसलिए हम अपने पराक्रम से, अपने योगासन से, अपने शरीर साधना से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और सरकार यत्न प्रयत्न करके माननीय मोदी जी के उस संकल्प के माध्यम से तो और धन्यवाद है। हमारे अपने किसान बंधु क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए पहले जो छोटे संसाधन थे उनसे चलते थे, अब बदलते दौर में सिंचाई के तरीके बदले और बड़े बांध बना करके नहरों के माध्यम से सिंचाई हुई। नदियों में देखो कौन सी नदी छूटी, हमारे जीवनदायिनी मां नर्मदा ने पूरा नर्मदा वैली को तो आनंद में किया है, लेकिन वो अपना मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से लगा के महाराष्ट्र और गुजरात तक का हिस्सा था, लेकिन ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है, ये दोनों योजनाएं, जब दोनों योजना पूरी हो जाएगी तो वाकई लगेगा कि ये अपना प्रदेश है क्या। कहाँ हमारा बुंदेलखंड का इलाका जो बहादुरी, वीरता, प्राणों के उत्सर्ग करने के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मैदान के अंदर पर उनके जीवन में जो आसपास में ग्रामीण वर्ग जो निवास करते हैं, जो शहर है आबादी की इंतजार करते हैं, वहां जल की क्या स्थिति है। आज मुझे इस बात का गर्व है, ये केन बेतवा नदी योजना जो विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो योजना है, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय करेगा। जिस बुंदेलखंड ने मुगलों के काल में भी अपने उन्नत मस्तक को झुकने नहीं दिया, जिस बुंदेलखंड की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को देखने के लिए, खजुराहो के मंदिरों को देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है, वो आखिर पिछड़ा था केवल जल के कारण से। और बेतवा बह रही, केन बह रही, लेकिन उनके बहते हुए पानी का उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा था। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके दिखाया। ये जो संकल्प है, ये इच्छा शक्ति का परिणाम होता है। मैं अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूं और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये बड़ा निर्णय हुआ है। एक और इसके अलावा दूसरा हिस्सा चंबल का बीहड़, डकैत की समस्या, दूसरी परेशानियां। लेकिन जब मैं पिछले समय सिंचाई विभाग की बैठक में था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और अच्छा भी लगा। चंबल के हमारे बेल्ट में नहरों के माध्यम से पानी की जो उपलब्धता है, घोर आश्चर्य लगा भाई साहब कि वो अपने यहां बाकी जगह जैसे उज्जैन वहां 7%, लेकिन चंबल के बेल्ट में पानी 90% नहरों से पानी दे रहे हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा हमारे यहाँ तो 7% है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप में अंतर है, आप ट्यूबवेल से देते हो, आपने मोटर पंप से देते हो, ये सिंचाई के विभाग के माध्यम से इरिगेटेड होती है, ये उसकी स्केल है और वो स्केल हमको गौरवान्वित करती है। अब जब पानी मिल गया तो हमारी आधी ऊपर तो फोर्स की परेशानी वैसे ही खत्म हो गई। ये जो हमारे झगड़े होते हैं, डकैती होती, दूसरी परेशानी होती है, जो लिमिटेड है उसको पाने के लिए सब तरह के संकट आते हैं। लेकिन जब पूरा आनंद से आप इतना इरिगेटेड एरिया कर दोगे तो वाकई बदलाव आएगा, निश्चित बदलाव आएगा। और अभी और कम पड़ रहा है तो पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से कितने 70,000 करोड़ की योजना, जिसमें 35,000 करोड़ हमको मिलेंगे, उसमें हमारा मालवा भी, चंबल भी, बीहड़ भी, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, यहां तक कि हमारा कुछ हिस्सा इधर का राजगढ़ से होता हुआ मालवा का पूरा बेल्ट, आगर, उज्जैन, इंदौर, इरिगेशन भी और पीने का पानी भी, हर घर जल, हर नल जल, ये जो अपनी कल्पना है, ये वाकई में बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के माध्यम से और सरकार, माननीय केंद्र सरकार कितना देती है, 90% हमारी अपनी इन योजनाओं का 35,000 करोड़ में से मध्य प्रदेश सरकार को केवल 10% मिलाना और 90% सरकार देगी। इधर आपके यहाँ 85,000 करोड़ की योजना है केन बेतवा, अपने को कितना मिल रहा है 37,000 करोड़, और 37,000 करोड़ में हमको केवल 3700 करोड़ देना है। बाकी 37,000 करोड़ का 90% राशि भारत सरकार देने वाली है। और केवल पानी नहीं आएगा, जब ये हमारी बड़ी जल संरचनाएं बन जाएगी तो
तो आजकल तो इसमें सोलर के माध्यम से बिजली कितने प्रकार से बिजली का उत्पादन आपने बताया 100 मेगावाट का अकेला इसी का लाभ लिया। तो ये कितने प्रकार से लाभ दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी बड़ी योजना है और उससे सबसे बड़ा काम आज के दिन मुझे लगता है कि मेरा दिन सार्थक हो गया। अपने प्राणों की बाजी लगा करके नक्सलियों से मुकाबला करते हुए ये वीरों ने सच में रोमांच के साथ मुझे भी आज आनंद का क्षण दिया है और एहसास कराया है। नक्सलियों के क्षेत्र में जाने से मात्र से वर्तमान की उनकी दुर्दांत जो गतिविधियां चलती थी और जिस ढंग से वो चुनौती दे दे करके पुराना रिकॉर्ड अभी तक अपन उनका देखते हैं, ऐसे कठिन माहौल में जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है और तो ये हमारे संचार के साधन मोबाइल नेटवर्क भी वहां चले जाते हैं, ऐसे कठिन और इतना ही नहीं, जो इलाका है वो शुद्ध सघन वन वाला इलाका है, जब टाइगर फॉरेस्ट और क्या क्या है वहां पर। कोई जरूरी नहीं कि नक्सलवादी से ही मुकाबला होगा, सामने आपके चीता आ जाएगा, भालू आ जाएगा, कोई भी वन्य जीव आ जाएगा। इन सारी कठिनाइयों के बाद भी आपने अपनी ड्यूटी जो की है और ड्यूटी करके जो प्रमाण दिए, हमको आपके फीते लगाते हुए सदैव गर्व होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी, अगर ये जो सुरक्षा व्यवस्था है इनकी संख्या बल को तो देखें, कितनी संख्या और कितना बड़ा काम करते हैं। पूरे प्रदेश की 8.5 करोड़ आबादी और अगर देश का हिसाब लगाओ तो देश में 142 करोड़ की आबादी। हम कितने ही धन कमा लें, कितने समृद्धशाली हो। जहां अतीत का दुर्भाग्य यही तो था, भारत ने धन कमाने में अपनी योग्यता प्रतिभा से सदैव अपना कदम आगे बढ़ाया और दुनिया में पहचान पाई है। लेकिन कमजोर कहां पड़े, हमारी सीमाओं पे हमारी सेनाओं के माध्यम से जब जब भारत कमजोर हुआ तब तक विदेशियों ने हमको गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के न केवल हमको लूटा, धन ले गए, बल्कि वो हमारी सभ्यता संस्कृति को भी नष्ट करने में लग गए। लेकिन आपके भरोसे से ये देश महफूज है। पूरा देश और देश की रक्षा करने वाली सेना की संख्या भले ही केवल 13.5 लाख है, लेकिन 13.5 लाख की सेना कैसी काम करती है हमको मालूम है। नेतृत्वकर्ता पे डिपेंड करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व दुनिया में जिस प्रकार से पूजा जा रहा, हमको भी गर्व होता है। अब पाकिस्तान के बाप की ताकत नहीं है कि वो आंख दिखा ले, घर में घुस के मारने का मादा अगर कोई रखता तो हमारा देश का सैन्य बल रखता। गए जमाने बंबई में बम फोड़ेंगे, दिल्ली में बम फोड़ेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहां कर दोगे तुम? बाकी तो छोड़ो, तुम बॉर्डर पे भी कुछ नहीं कर सकते हो। बॉर्डर पे भी बम फूटना बंद हो गए, बॉर्डर के बाहर भी। पाक अधिकृत कश्मीर वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि कोई नेता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसा होगा। हम भी चाहते कि भारत में मिला लो, कहां भूखे नंगे में पटक दिया। आज जब वहां के लोग कह रहे हैं। और अभिनंदन क्या करने गया था? एयर स्ट्राइक याद है हमको? मूछ वाले हमारे घर के अंदर दुश्मनों ने आके आक्रमण किया था, तो हम उनके घर में जाके भी मारेंगे। और घर में जाके मारते मारते अगर भूले भटके हमारा जवान गिर भी जाए तो गए जमाने कि वो हमारे बॉर्डर से बॉर्डर के अंदर घुस के हमारे सैनिक जवान की गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते थे। ये तो कल्पना ही करना मुश्किल है। हमारा आदमी बम गिराने भी जाए और वो भूल से गिर जाए तो वो चाय पिला करके दिन भर दिखाते रहिए, देखो आपके आदमी को कुछ नहीं करा, एक झापट नहीं मारा, ये आप हमसे बात कर लो, बात कर लो। कोई बात नहीं, हमारा आदमी हमको दो। आपके आतंकवादियों ने हमको मारा, हमारे लोगों को मारा, सोए हुए लोगों को मारा। हम आपके आतंकवादियों को मार रहे हैं, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं। इसलिए आपसे बात क्यों कर ले? आप कौन हो बीच में? और अगर आप बात करना चाहते हो तो आपसे कहेंगे कि आप उनसे मिले हो, और अगर मिले हो
तो हम आपको पहले मारेंगे, बाद में बात करेंगे। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशभक्ति के लिए हमारे देश के नागरिकों की जान सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। हमारे देश की सेना की रक्षा करना, देश के सैनिकों के जीवन के बारे में चिंता करना, ये भारत सरकार का निर्णय है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे निर्णयों से ही हमारे देशवासियों का गर्व और हमारी संस्कृति दुनिया में अलग ढंग से जानी जाती है। आज के इस अवसर पर हमारे नक्सलवादी अभियान के माध्यम से आउट ऑफ टर्न देने का प्रमोशन, आप चिंता मत करो। केवल वो नहीं, और भी जहां जहां जवान जो भी अब इस प्रकार से काम करेगा, सरकार उसके साथ खड़ी है। निसंकोच आप चिंता मत करो। कानून और व्यवस्था के लिए जो आप करोगे, किसी भी काम को करोगे, प्रत्येक काम में आपके साथ सरकार खड़ी है। कोई भी कारण ऐसा होगा जिस कारण से आपने अपने आप को दांव पे लगाया, आप अकेले नहीं हो, पूरी सरकार आपके साथ है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। और केवल वो नहीं, और भी सब क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से शासन के सभी अंग सुशासन का प्रतीक बने, ये अपेक्षा मैं आपसे करना चाहूंगा। खास करके मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, राजस्व विभाग को, कि हमारे पे आरोप लगता था पुराने सिस्टम से रजिस्ट्रियां हो जाती है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए पटवारी साहब भगवान से बढ़ के व्यवहार करते थे। बुरा मत माना, नए पटवारी भी बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन जब रजिस्ट्री हो गई, भूमि का अंतरण हो गया, नामांतरण तो होना है, लेकिन नामांतरण में क्यों चक्कर पड़ना चाहिए। और आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर के ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ। इधर आप रजिस्ट्री कराओ, बिना संकोच के अपने आप एक निश्चित प्रक्रिया से उसका नामांतरण होकर के अपने आप राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाता है। ये हमारे अमले ने करके दिखाया। मैं बधाई देना चाहूंगा पूरे प्रदेशवासियों को। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मसले हम कर रहे हैं। आने वाले समय में अब अपने मकान का नक्शा हमको पास कराना है। नगर निगम में जाओ, नगरीय निकाय में जाओ, चक्कर खाओ, क्या जरूरत है इसकी। 1500 फीट का, 2000 फीट का, 1500 फीट का या 600 फीट का आप नक्शा नवीस से आवेदन करके वहां जमा कर दो। आप उसकी राशि जमा कर दो, कोई चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। आपका नक्शा अपने आप पास माना जाएगा। कोई चिंता मत करना। ये अपनी सरकार ने निर्णय किया है, पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है। ये सारे भ्रष्टाचार बंद करेंगे, सारे गलत काम बंद करेंगे। लेकिन एक ही निवेदन रहेगा, वो नक्शा नवीस जो पास करके अपने पास से निर्धारित फ्रेम में देगा, उसका पालन हमको करना है। उससे कम ज्यादा करा तो नगर निगम वाले जरूर कहेंगे कि साहब ये नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो आपको जरूर रोकेंगे या वो तोड़ेंगे। जो नियत है उसमें कोई परेशानी नहीं। यही सिस्टम हमारा है। उम्मीद करेंगे ऐसे कई सारे कामों की सौगात मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।